रविवार को विद्यापति फाउंडेशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विद्यापति ब्लड सेंटर के 1 वर्ष सफलता पूर्वक पूर्ण होने पर संजीवनी रक्त क्रांति संघ अजमेर के तत्वाधान में किया गया। यह कैंप अजमेर पुष्कर रोड स्थित विद्यापति ब्लड बैंक में आयोजित हुआ। कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। वहीं कैंप में लगभग 51 यूनिट रक्तदान हुआ। वहीं विद्यापति ब्लड सेंटर ने एक साल में लगभग 5,500 यूनिट ब्लड इकट्ठा कर जरूरतमंद लोगों को 6,000 यूनिट ब्लड मुहैया करवाया है। विद्यापति ब्लड सेंटर और संजीवनी रक्त क्रांति संघ अजमेर समय समय पर रक्त शिविर लगा जरूरतमंद लोगों को ब्लड मुहैया करवाते हैं। विद्यापति ब्लड सेंटर पिछले 1 साल से अजमेर वासियों और अजमेर के आसपास सभी जिलों को रक्तदान की और रक्त की दोनों की सुविधाएं लगातार दे रहा है। और इस धार्मिक नगरी में लोगों का जो दान के प्रति सोच है, उसी दान का ये फलस्वरूप ये है कि 1 साल में इस ब्लड सेंटर ने 5,500 यूनिट्स इकट्ठी करी और 6,000 यूनिट इन्होंने सप्लाई करी। और सबसे अच्छी बात यह है कि 90 से 95% जो रक्त और रक्त अवयव है, जो कंपोनेंट्स हैं, वो लोगों को बिना डोनेशन मिल रहे हैं। उससे भी और अच्छी बात यह है कि एसडीपी की फैसिलिटी इससे पहले अजमेर जोन में नहीं थी। आज की तारीख में सिंगल डोनर प्लेटलेट की फैसिलिटी जेएलएन मेडिकल कॉलेज और विद्यापति ब्लड सेंटर 2 ही जगह हैं। इससे अच्छा फायदा ये हुआ कि मलेरिया डेंगू के मरीज जिनको इस सीजन में प्लेटलेट नहीं मिलती थी और प्लेटलेट नहीं मिलने के कारण इनको जयपुर रेफर करना पड़ता था, तो एक गरीब व्यक्ति के लिए इलाज कराना वो बहुत महंगा पड़ता था। अब कम से कम अजमेर शहर में 2 जगह ये सुविधा है, तो कहीं ना कहीं एक जगह मरीज के लिए ये सुविधा उपलब्ध हो जाती है। संजीवनी रक्त क्रांति संघ जो है, ये जो संस्था है, ये इस ब्लड बैंक से शुरू से जुड़ी हुई है और उसका एक ही ध्येय है कि मरते मरीज को ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स मिलने चाहिए और उनको प्रोवाइड करने के लिए इस संस्था ने अपना सब कुछ सहयोग तन मन धन से इस ब्लड बैंक को दिया है और आगे भी देते रहेंगे। आज भी आप देख रहे हैं कि एसडीपी अभी भी चल रही है और आज 24 घंटे में 6 एसडीपी हमने इस ब्लड सेंटर में करी है। और इस संजीवनी रक्त क्रांति संघ अपने स्तर पे एसडीपी के लिए डोनर्स भी उपलब्ध करा रहे हैं। आज कुल चूंकि 1 वर्ष पूरा हुआ है इस ब्लड बैंक को शुरू हुए, तो संजीवनी रक्त क्रांति संघ ने स्वयं की तरफ से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का इस ब्लड बैंक में ही आयोजन किया और उन्होंने 51 यूनिट एकत्रित की है जो लोगों को उपलब्ध रहेगी। और एक मैं बात वो कहना चाहूँगा कि इस रक्त केंद्र से, ब्लड सेंटर से, जो ट्रस्ट द्वारा संचालित है, नो प्रॉफिट नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन केंद्र सरकार ने ब्लड बैंक को घोषित किया हुआ है। इसके तहत हम जो सरकार द्वारा निर्धारित दरें हैं, उसी निर्धारित दरों पे सभी को रक्त उपलब्ध कराते हैं। और एक अच्छी बात और है, जो गुर्दा रोग के जो मरीज हैं, जिनको रेगुलर डायलिसिस होती है, रेगुलर उनको खून की जरूरत पड़ती है, या कैंसर के मरीज जिनको रेगुलर जरूरत पड़ती है, उनके परिवार में अल्टीमेटली ये होता है कि कोई डोनर बचता नहीं है। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए गुर्दा रोग के और कैंसर के मरीज से हम किसी भी फैमिली से डोनेशन नहीं लेते हैं। और जो गुर्दा रोगी हैं, उनको हम ब्लड है, वो प्रोसेसिंग चार्ज है, वो भी हम कम लेते हैं ताकि उनको आर्थिक सहयोग भी मिल सके। आज आपको कितना ब्लड डोनेट हो पाया? 51 यूनिट। 51 यूनिट का हमारा टारगेट था। 51 यूनिट के डोनर की लिस्ट थी कि 51 यूनिट तो अपने को करनी है। 51 का एक लकी फिगर लोग मानते हैं, 21, 51, 101, 111, तो ऐसे 51 यूनिट का रक्त रखा हुआ। वैक्सीन लगवाने का कितने समय बाद देनी चाहिए रक्त का? वैक्सीन लगाने के चाहे प्रथम डोज हो चाहे द्वितीय डोज हो, 14 दिन बाद आप रक्तदान कर सकते हैं। और लोगों के मन में एक शंका रहती है कि ब्लड डोनेट करने से उनको ब्लड की कमी हो सकती है, तो उसमें आप क्या कहना चाहिए? मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग आज के ज़माने में 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं और कंपनी आपको गारंटी देती है 3 साल की, के साथ 3 साल की गारंटी अनलिमिटेड किलोमीटर्स की है। उसका बेस क्या है? बेस ये है कि कंपनी में आप रेगुलर सर्विस कराओगे तभी वो गारंटी देती है। तो अपने शरीर में खून और गाड़ी का मोबिल ऑयल, मैं दोनों को एक ही कैटेगरी में मानता हूँ। ये समय समय पर अगर चेंज होता है तो गाड़ी मोबिल चेंज होने से सही चलेगी और इंसान की गाड़ी ब्लड चेंज होने से सही चलेगी, क्योंकि 120 दिन बाद जो भी आपकी बॉडी में ब्लड है वो ऑटोमेटिकली नेचुरल सिस्टम से खत्म होता रहता है, नया बनता रहता है। इस स्थिति में अगर आप ब्लड डोनेट कर दें तो नया बनने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है और आप ज़्यादा स्वस्थ महसूस करते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, हार्ट रोग कम होती है, हर 3 महीने में आपके ब्लड टेस्ट होता है, कोई छुपी बीमारी तो वो नेचुरली पकड़ में आ जाती है। और उससे भी अच्छी बात मैं तो ये कहूँगा
कि रक्तदान महादान इसलिए कहा गया है क्योंकि जिसको ब्लड जाएगा उसको जिसका ब्लड है उसके जाति धर्म लिंग के बारे में कभी पता नहीं होता है। ये एक तरीके से गुप्त दान है। कैंप को शुरू कितना टाइम हो गया और कितने कितने टाइम में आप कैंप लगाते हैं? ये संस्थाओं के कैंप आयोजन पे निर्भर करता है, प्लस हमारे ब्लड स्टॉक पे निर्भर करता है। कई बार संस्था आती है, हमें आगे कहते हैं साहब कल हमें 100 यूनिट का कैंप करना है, तो हम कहते हैं साहब 7 दिन बाद का करना, 50 यूनिट का करना और 50 यूनिट का अगले महीने करना, क्योंकि एक बार रक्त एकत्रित किया हुआ है उसकी मैक्सिमम लाइफ 42 दिन होती है। 42 दिन बाद वो हमारे भी किसी काम का नहीं है और हम किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि किसी का रक्त दिया हुआ बेकार जाए, वो किसी न किसी रूप में काम आए। हमारी भी सोच ये जो रक्तदान करने आता है रक्तदाता, वो भी इसी भावना के साथ रक्तदान करता है कि मेरे रक्त से किसी की जिंदगी बचे, किसी को ब्लड जाए, किसी को प्लाज्मा जाए, किसी को प्लेटलेट जाए। एक रक्तदाता की एक यूनिट से मिनिमम हम 3 लाइफ बचा सकते हैं और वही अगर सामने मरीज 5 दिन का बचा है तो हो सकता है हम एक यूनिट से 10 बच्चों की भी जिंदगी बचा सके, क्योंकि बच्चे को बहुत कम मात्रा में उनके रिक्वायरमेंट। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर राजा, मैं स्पेशली इस कैंप के लिए देखने के लिए आया हूँ जयपुर से। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें गांधी एक्सप्रेस न्यूज राजस्थान और बेल आइकन को प्रेस